नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हल्ला बोल। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। हल्ला बोल के जरिए हम आपकी आवाज को सत्ता की कुर्सी पर बैठे लोगों तक पहुंचाते हैं ताकि आपकी आवाज सरकार तक पहुंचे। आज आपको हम ऐसे विद्यालय की कहानी दिखाने जा रही हैं जिसमें आप व्यवस्था की कोई कमी नहीं है। यह स्कूल हाथरस जिले में है। ऐसा बेबस स्कूल नहीं देखा होगा आपने। यह हाथरस की सासनी तहसील में विजयगढ़ रोड पर गांव पतुआ नगला में बना है। इसके चलते 12 साल से अधिक इसको चलते हुए हो गए हैं। विद्यालय में पंखा लगा है जो कभी चलता नहीं है। विद्यालय में बिजली फिटिंग भी कई साल पहले से पूरी हो चुकी है। विद्यालय में समर भी लगी है। शौचालय में भी बिजली और पानी की फिटिंग है, लेकिन कभी इस्तेमाल में नहीं आए। विद्यालय के बच्चों के लिए खाना मिड डे मील के जरिए आता है। विद्यालय में पढ़ रहे छात्रों ने बताया कि खाने में कभी कीड़े निकलते हैं, तो कभी बीड़ी के ठूंठ मिल जाते हैं, तो कभी घुन निकलता है। उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से सभी छात्रों के लिए मेन्यू चार्ट बनाया गया है जिसमें फल दूध शामिल हैं, जो बच्चों को कभी नहीं मिला। आज हम हल्ला बोलेंगे हाथरस के इसी स्कूल की व्यवस्थाओं के खिलाफ। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हमारे नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं और हमें अपनी राय दे सकते हैं। इस मुद्दे पर अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। हम हाथरस जनपद की सासनी तहसील में हैं और ब्लॉक सासनी है। ये आप प्राथमिक विद्यालय दे सकते हैं। यदि कहते हैं हम कहीं ना कहीं स्थितियां खराब होती हैं, बेबस विद्यालय या लाचार विद्यालय, वो हम इसे कह सकते हैं। मैं अपने साथी से चाहूंगा कि वो इसका पूरा बोर्ड जो है वो पूरा दिखाई सकते हैं आपको। ऐसा नहीं है कि हम इसे बेबस विद्यालय लाचार विद्यालय इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ जो सारी व्यवस्थाएं कमोबेश सभी खराब हैं। यानी मिड डे मील बच्चों का जो आता है उसमें बीड़ी आती हैं, कीड़े आते हैं या फिर खराब खाना आता है। और दूसरी चीज़ का है हम कि यहाँ जो बिजली कनेक्शन है, हालांकि बिजली की फिटिंग बहुत सारी कराई गई है, लेकिन यहाँ बिजली का कनेक्शन अभी तक नहीं है। यानी कि जो लोग हैं वो एसी की इस भीषण गर्मी में एसी का मजा लिए, वही बच्चों को बिना पंखे गुजारना पड़ा है। मैं साथी से चाहूँगा पूरा दिखा सकते हैं। ये शौचालय बना हुआ है। शौचालय के साथ में आप देख सकते हैं कि बिजली का फिटिंग लगभग कंप्लीट है। यानी कि बोर्ड लगे हुए हैं, ऊपर टंकी लगी हुई है समर की, लेकिन इस समर में कभी पानी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ बिजली का कनेक्शन ही नहीं है। और ये आप विद्यालय का कमोबेश स्थिति देख सकते हैं जो बनी हुई है। एक विद्यालय है, बच्चे हैं, यहाँ मिड डे मील भी मिलता है, लेकिन पंखा नहीं है। मैं अपने साथी से चाहूँगा कि वो अंदर जाके इसमें कमरे में भी दिखा सकते हैं कि कमरे में पंखे तो लगे हैं, लेकिन शायद ये कभी चला नहीं होगा। हमारे साथ कुछ बच्चे हैं, मैं दिखा सकता हूं कि वो मिड डे मील भी खा रहे हैं, मिड डे मील का पूरा आनंद ले रहे हैं। लेकिन ये मिड डे मील कैसा आता है, ऐसा ही कुछ बच्चों से पूछ लेते। बेटा इधर आओ, क्या नाम है आपका? करिश्मा। करिश्मा, कैसा खाना आता है? कभी कभार बेकार आता है, कभी कभार सही आता है। अच्छा, कभी कुछ निकलता भी है इस खाने में? गिड़ार आती हैं, गुना आते हैं, बीड़ी की भी आती हैं, जड़ी वाली। अच्छा, बीड़ी के टुकड़े भी निकले थे खाने में? हाँ। अक्सर ऐसा ही होता है। हाँ। ये देखिए हमारे सामने देख रहे हैं आपके बच्चे हैं, वो कुछ खा भी रहे हैं। बेटा क्या नाम है आपका? नैना। खाना मिलता है आपको? हाँ। कैसा मिलता है? खराब, अच्छा नहीं मिलता। कभी शिकायत करते हैं टीचर लोग? हाँ। लेकिन ऐसा ही खाना आता है। हाँ। ये पंखा लगा हुआ है, कभी चला? नहीं, नहीं चला। कभी नहीं चला? नहीं। पंखा लगा तो है? हाँ, लेकिन चलता नहीं है। चलता नहीं है। यानी आपने बच्चों को सुना, सीधा सा कहना है कि जो खाना है वो लगभग अनुमानित सही नहीं आता है, यानी खराब आता है। और उसमें कई बार ऐसा भी हुआ है जिसमें खाने में कीड़े निकले हैं, कई बार खाने में बीड़ी के ठूंठ निकले हैं। यानी टीचरों के द्वारा भी कई बार शिकायत की गई है, लेकिन वही कमोबेश वही स्थिति बन के आती है कि जो आला अधिकारी हैं उनकी या तो लापरवाही कह सकते हैं या अनदेखी कह सकते हैं। हमारे साथ ये स्थिति बद से बदतर है, कह सकते हैं कि बेबस विद्यालय है। बेबस विद्यालय में न बिजली है, न इसकी कोई देखरेख की व्यवस्था है, क्योंकि जो मिड डे मील आता है वो वाया एनजीओ आता है और एनजीओ से हमेशा खराब खाना आता है, जिसके लिए कई बार शिकायत भी की जा चुकी है। बिजली फिटिंग है लेकिन कनेक्शन नहीं है बिजली का। यही हालात है यहाँ। पीएन शर्मा, इंडिया न्यूज, हाथरस। तो आप इंडिया न्यूज से हाथरस से ये रिपोर्ट देख रहे थे। हमारे संवाददाता पीएन शर्मा के माध्यम से वो हम तक पूरी जानकारी और पूरी तस्वीर पहुंचा रहे थे, आप तक पहुंचा रहे थे। इस वक्त पीएन शर्मा हमारे साथ खुद हाथरस से लाइव जुड़ रहे हैं। पीएन, आपके पास मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले हमारी रेगुलर दर्शक कल्पना जी के पास हम चलते हैं, जो कि जम्मू से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। कल्पना जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। मैं ये कहना चाहती हूँ, ये सचमुच बेबस
और लाचार विद्यालय है। जी। स्कूल का प्रबंधन कहाँ सोया हुआ है? ये जो प्रिंसिपल साहब है, क्या इनको इसकी शिकायत नहीं करनी चाहिए थी? अगर मीडिया कर्मी वहां नहीं जाते तो सारा पता ही नहीं चल जाता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जो उच्च अधिकारी हैं, इतने फंड्स अलॉट होते हैं एजुकेशन सेक्टर के लिए, वो कहाँ जाते हैं? कहाँ बजट में क्या कहाँ चले गए हैं इतने रुपए? और जो एजुकेशन ये मिनिस्टर हैं स्टेट के, वो एजुकेशन ऑफिसर को डायरेक्ट क्यों नहीं करते हैं कि जाकर स्कूलों में सरप्राइज चेकअप कर लें कि बच्चों को कैसा खाना मिलता है, बच्चों के स्कूल का प्रबंधन कैसा है। इसमें तो प्रबंधन जो स्कूल के उच्च अधिकारी हैं, प्रिंसिपल और बाकी टीचर्स, वो भी जिम्मेदार हैं, वो भी इस लाचारी का फायदा उठा रहे हैं। आज हम मिसाइलों की, ये जो पतंगे हैं, मिसाइलें हैं, पतंगों की तरह उड़ाते हैं। हम मंगल ग्रह पर जाने की सोच रहे हैं, लेकिन देखिए भारत में जो स्कूलों की हालत है कितनी खराब है। गवर्नमेंट स्कूल की, जहाँ पर टीचर्स हैं वहाँ बच्चे नहीं हैं, जहाँ बच्चे हैं वहाँ टीचर्स नहीं हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड वाजपेयी जी ने स्टार्ट किया था, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसमें कमी रह गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया कल्पना जी आपका जुड़ने के लिए और हमेशा की तरह इस मुद्दे पर भी बेबाक तरीके से अपनी राय रखने के लिए। अब सीधा हाथरस का रुख करेंगे। पीएन शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं हमारे संवाददाता। पीएन, ये कैसी व्यवस्था है आज के दौर में? आपकी रिपोर्ट हम देख रहे थे, वहां पर पंखे लगे हुए हैं लेकिन वो चलते नहीं हैं, शौचालय की व्यवस्था ठीक नहीं है, मिड डे मील का खाना ठीक तरीके से बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। आखिर ऐसा हाल क्यों, और क्या इस पर कोई अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा है? पीएन जी बिल्कुल पराग जी, आपको बता दें कि हमने जब जाके इस विद्यालय में देखा है, क्योंकि हमें जो कल कह सकते हैं शिकायत मिली थी, तो बच्चों की कि बीड़ी के जो बीड़ी पीते हैं, बीड़ी के ठूट उसमें यानी आधी आधी बीड़ी पी के उसमें डली हुई थी, वो खाने में सब्जी में निकलती हैं। तो उसकी शिकायत बच्चों के द्वारा टीचर से की जाती है, टीचर के द्वारा एनजीओ को की जाती है। और वहां हमारा जब जाना होता है तो देखते हैं कि वहां पंखे तो लगे हुए लेकिन चल नहीं रहे हैं। गाँव में लाइट है लेकिन स्कूल में लाइट नहीं है। जब हमसे पूछते हैं कि भाई ये विद्यालय में लाइट नहीं है, तो टीचर कहते हैं कि नहीं सर, यहाँ तो हम कई सालों से पढ़ा रहे हैं, अभी तक लाइट नहीं है। ऐसे ही हमको काटना पड़ता है क्योंकि लाइट का कनेक्शन दूसरे स्कूल में दिया हुआ है, बिजली वाले इस कनेक्शन केवल नहीं दे रहे हैं। खाने की स्थिति, बच्चों से जब हमने बात की तो बच्चों का सीधा सा कहना था कभी कीड़े निकलते हैं, कभी खराब खाना निकलता है, कभी बीड़ी के ठूट निकलते हैं, कभी कुछ निकलता है, कभी गुण निकलती है, लेकिन उस पर कार्रवाई कोई नहीं होती। कमोबेश यही स्थिति पूरे लगभग विद्यालयों की बनी हुई है। जो एनजीओ है उसमें एनजीओ जो खाना वितरण कर रहे हैं उस पर शायद अधिकारियों की नजर नहीं है, क्योंकि वो अक्सर खराब निकलता है, यही हालात निकलते हैं। वहीं इस विद्यालय की बात करें तो ऐसे एक नहीं कई और भी विद्यालय हैं जिनमें सुविधा नहीं है, लेकिन अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं देते। जी, जो यहाँ के प्रधानाध्यापक हैं पीएन, वो क्या कह रहे हैं? जो अध्यापक वहाँ वर्तमान में थे उनसे हमने पूछा, मैंने कहा आपके द्वारा शिकायत की गई है? बोले जो मिड डे मील देने आते हैं उनसे हम शिकायत करते हैं, जो आला अधिकारी हैं उनसे हम बिजली के लिए शिकायत करते हैं। तो बिजली वो अधिकारी जो हमसे ये कहते हैं कि वो विद्यालय के लिए कनेक्शन है, लेकिन वो रोड वाइड कन्वर्ट करके उसको केबल को कनेक्शन नहीं दे रहे कि एक ही कनेक्शन 2 विद्यालय चलाए जाएंगे। वो जो शिक्षा विभाग है वो एक ही कनेक्शन से 2 विद्यालय चलाना चाहता है, बिजली विभाग हर विद्यालय को अलग कनेक्शन देना चाहता है। इसी बात को कम 7 साल निकल गए। ठीक है पीएन, आप बने रहिए, आपके पास मैं लौटूंगा। एक दर्शक राम मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम मिश्रा जी, आपका स्वागत है, राय रखिए। जी सर, देखिए मेरा यही कहना है कि प्राथमिक विद्यालयों के लिए सरकार द्वारा विभिन्न तरह की योजनाएं बनाई जाती है, लेकिन हर बार कहीं न कहीं आपको पता चलता है कि मिड डे मील में कहीं बेहतर भोजन नहीं मिल रहा है, कहीं कुछ कीड़ा मकोड़ा मिल रहा है, कहीं कुछ मिल रहा है। बच्चों को न ठीक कापी न किताबों का प्रबंध हो पा रहा है, और निरीक्षण रोज करने आते हैं, बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, लेकिन मौजूदा हालात में फाइनली हमारे और आपके बच्चे जो है वो सफर कर रहे हैं, उन्हें तकलीफें हो रही हैं। और इस तरह से विद्यालयों में जो शिक्षा व्यवस्था है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें नहीं लगता कि आप कितनी भी नई शिक्षा नीति बना लीजिए, लागू कर लीजिए, जब तक बेसिक स्तर पर, बेसिक लेवल पर आप विद्यालयों की व्यवस्था ठीक नहीं करेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि इस देश में शिक्षा की सूरत कुछ बदलने वाली है।
चलिए, बहुत शुक्रिया राम मिश्रा जी आपका जुड़ने के लिए, इंडिया न्यूज के साथ अपनी राय रखने के लिए। तो तस्वीरें आप देखिए, पीएन शर्मा लगातार हमारे संवाददाता हाथरस से हमारे साथ बने हुए हैं लाइव। पीएन के पास एक बार फिर से चलते हैं। पीएन, बीएसए क्या कह रहे हैं इस पूरे मसले पर? क्या मीडिया ने या फिर आपने बीएसए से बातचीत करने की कोशिश की? आखिर उनका इस पर क्या कुछ कहना है? व्यवस्थाएं क्यों ठीक नहीं है बच्चों के लिए? जी बिल्कुल, हमने उनसे मिलने की कोशिश की। वही हम बता सकते हैं कि जो 8 दिन पहले भी हमने एक खबर अपने इंडियन न्यूज पे दिखाई थी, इसमें अभी तक बच्चों के पास में किताबें नहीं आई हैं। उसके लिए भी हमने बीएसए से जानने का प्रयास किया, तो उनका कहना था शासन से नहीं है, लेकिन वो हमें मिले नहीं क्योंकि वो आउट ऑफ ऑफिस थे। वही हमने एबीएसए से भी बात करने का प्रयास किया, तो वो भी नहीं थे क्योंकि उनके पास में भी 2-2 जगह के चार्ज दिए हुए हैं। जो अधिकारियों से मिलने के लिए जाते हैं तो अधिकारी ऑफिस में कम बस नहीं मिलते हैं। तो सीधा सा वो कह सकते हैं कि जो शिकायतें हैं वो की गई हैं, लेकिन कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी, और वो यही कह के बातों को टाल देते हैं। यदि फोन पे बात की जाती है तो अक्सर जो शिकायतें हैं वो यूं के तो कागज और टेबल पे रखी रह जाती हैं, क्योंकि अधिकारी अक्सर नहीं मिलते हैं। इन बच्चों के परिजन क्या कहते हैं पीएन? जब उनसे आपने बातचीत की तो क्या पेरेंट्स कह रहे हैं? क्योंकि शिक्षा व्यवस्था कैसे बेहतर हम करें? बिल्डिंग हम देख रहे हैं कि जर्जर हालत में है, वहां पर व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, लाइट आती नहीं है, पंखे लगे हुए हैं, बल्ब जलते नहीं है चूंकि बिजली नहीं आती है, मिड डे मील के खाने में आप बता रहे हैं कि बीड़ी मिलती है। तो कैसे व्यवस्थाएं फिर बेहतर होंगी? और हाथरस में अगर जिम्मेदारी लापरवाह बने हुए हैं तो उनके खिलाफ तो फिर कार्रवाई होनी चाहिए पीएन। जी बिल्कुल, परिजनों का सीधा सा कहना, जैसे कहते हैं कि सब गरीब हैं, हम पैसा नहीं है हमारे पास, इसलिए हम प्राइवेट में नहीं जा सकते हैं। प्राइवेट में बच्चों को पढ़ाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि उनका फीस, ड्रेस फीस, स्कूल फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, वो सारी हम मुहैया नहीं करा सकते हैं। इसलिए हम सरकारी विद्यालय में जाते हैं, और सरकार इतनी सारी सुविधा दे रही है तो क्यों ना हम उसका भी लाभ लें। लेकिन वही स्थिति है कि जो यदि हम प्रतिनिधियों की बात करें तो विधायक हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, उनका भी नजर कभी इस दौर पर नहीं रहता है। वो भी केवल चुनाव के समय आते हैं, उसके बाद में वो भी गुमशुदा हो जाते हैं। यदि वो प्रतिनिधि भी इस ओर ध्यान दे तो हो सकता है कि बहुत कुछ सुधार हो सकता है। वहीं कई एनजीओज हैं जो लायक काम करती हैं, उनके द्वारा कुछ इस विद्यालय में काम भी किया गया है, उनके द्वारा उस पर ध्यान भी दिया जाता है। बाकी सब ये स्थिति बनी हुई है कि जो विद्यालय हैं, कई विद्यालयों में हमने जाके देखा है तो उसमें टीचर्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि टीचर्स को बीएलओ बना दिया गया है। तो सारे टीचर बीएलओ की ड्यूटी में, कभी एसडीएम का मीटिंग होता है, कभी एडीएम का मीटिंग होता है, कभी किसी का मीटिंग होता है, तो वो वहां नहीं होते हैं। बाकी जो खाने की, जो मिड डे मील की व्यवस्था है, वो भी एनजीओ के हवाले कर दिए। तो एनजीओ जो है वो इतनी लापरवाह हो गई क्योंकि अधिकारियों का ध्यान नहीं है, प्रतिनिधियों का ध्यान नहीं है। परिवार का सीधा सा कहना है कि बस ये समझिए सरकार से कोशिश है हमारी, वो भी दरखास्त लगाते हैं, वो भी शिकायत करते हैं कि भाई इसे बेहतर बनाइए और बेहतर की व्यवस्था कीजिए, लेकिन कार्रवाई नहीं हो पाती है क्योंकि दोनों की तरफ से, प्रतिनिधि और अधिकारियों की तरफ से इसकी अनदेखी की जाती है। पीएन, लगता है कि अधिकारियों की नीयत सही नहीं है और लापरवाही का आलम इस कदर है कि जब हम बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं तो बेटियों को कैसे पढ़ाया जाए? क्योंकि जब इन छोटी छोटी बच्चियों को हम अपनी तस्वीरों में टीवी स्क्रीन के जरिए देख रहे हैं तो ये समझ में आ रहा है कि बेटियां पढ़ नहीं पा रही हैं। और वाकई में अगर शासन स्तर से योजनाएं बेहतर तरीके से चलाई जा रही हैं तो प्रशासनिक स्तर पर उनको अमल नहीं करवाया जा रहा, ये साफ तौर पर तस्वीरें बयां कर रही हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है पीएन कि ये आलम कब से है? आप ये बताइए कि कब से स्कूल यहाँ पर चल रहा है और कब से अव्यवस्था है? क्या यहाँ पर कभी भी व्यवस्थाएं ठीक नहीं रही हैं पीएन? मैं बता सकता हूं आपको, जो 2001 में इसका एक जो मैंने आपको उसमें दिखाया है, जो बोर्ड है उस पर एक पत्थर लगा हुआ है, यानी कि सोशल वर्कर है, समाज सेवी हैं गांव के, उनके द्वारा पूरा जो विद्यालय है उसका बाउंड्री वॉल कराया गया था, यानी कि वो सरकार की तरफ से नहीं था, एक प्राइवेट बंदे के द्वारा कराया गया था। अब दीवारें जो है वो चटक रही हैं, और यदि एक नजर से हम देखें तो ये लाचार, और हमने उसे बेबस नाम दिया है, लाचार विद्यालय, बेबस विद्यालय। वो कारण यही है कि इसकी जितनी व्यवस्थाएं देखेंगे आप, सभी व्यवस्थाएं खराब हैं। यानी टीचरों की व्यवस्था, वहां प्राचार्य नहीं है, प्रधानाध्यापक जो है वो दूसरे स्कूल से अटैच हैं, वो कभी आते हैं, टीचर हैं, एक शिक्षा मित्र हैं, वो उसको बच्चों को मेंटेन कर रही हैं। किताबें अभी तक विद्यालय में आई नहीं है क्योंकि पुरानी किताबों से बच्चे कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। मिड डे मील है वो बेहतर नहीं आता है, बैठने की कोई सकुशल व्यवस्था नहीं है। बिजली की फिटिंग की कहें तो पंखे हैं, बल्ब है, सब कुछ लगा हुआ है, लेकिन बिजली कनेक्शन नहीं है। समर लगी है लेकिन पानी नहीं है। शौचालय में बल्ब लगे हुए लेकिन उन्हें जला नहीं सकते। पानी की व्यवस्था है उसमें कर नहीं सकते। यानी एक लाचार विद्यालय इसकी कहें तो कमाबेश हर तरफ से जब आप इस पर नजर डालेंगे तो सारी चीजें कमी नजर आएगी, क्योंकि टीचर, मिड डे मील या किताबें, कुछ भी ले लीजिए आप, वो बेहतर नहीं है।
पीएन, हम जी। देखते हैं कि जब भी अधिकारियों की लापरवाही रहती है या फिर स्थानीय स्तर पर अधिकारी या कर्मचारी सुनते नहीं आम जनता की, तो वो लोग जनप्रतिनिधियों के पास जाते हैं। चूंकि हाल ही में अगर हम चुनाव का जिक्र करें तो बीजेपी को भरपूर समर्थन हाथरस की जनता की ओर से मिला है। बीजेपी के विधायक भी चुने गए हैं, सांसद भी बीजेपी के हैं। तो अब सवाल यह है कि जनप्रतिनिधि क्या कभी जनता दरबार नहीं लगाते हैं, लोगों की समस्याओं को नहीं सुनते हैं, या कभी लोगों ने उनके पास जाने की कोशिश नहीं की? पीएन जी बिल्कुल, मैं आपको फिर याद दिलाऊं कि अभी से लगभग 15 दिन पहले हमारे द्वारा इंडियन न्यूज पे ये समाचार विशेष रूप से चलाया गया था। यहाँ जो मंत्री हैं धर्मवीर प्रजापति, वो आए थे। उनसे मेरा सवाल यही था कि जनता ने कई लगभग दर्जनों गांव ऐसे थे जिसमें रोड नहीं तो वोट नहीं का बहिष्कार किया था, और रोड नहीं तो वोट नहीं के बाद जब इनके प्रतिनिधियों ने उन्हें समझाया था, उन्हें विश्वास दिलाया था कि शपथ लेते ही हम आपके पास आएंगे, तो इस रोड का मरम्मत कराएंगे यानी काम कराएंगे, लेकिन रोड अभी तक नहीं बनी, प्रतिनिधि गाँव में नहीं गए। मेरी ये शिकायत है, तो मंत्री जी का सीधा सा कहना था इस बात की, आप प्रतिनिधियों से जानकारी ले नहीं जाती। योगी जी का तो आदेश है कि सीधा मंत्री भी गाँव गाँव जाकर परेशानी लोगों की सुनेंगे, लेकिन प्रतिनिधि एकदम लापरवाह कह सकते हैं। वही कारण है कि अधिकारी भी एक तरह से लापरवाह हो चुके हैं, उनकी भी इस ओर ध्यान नहीं है। बस ये सरकार की योजना, हालांकि सरकार ने कितनी सारी योजनाएं कह सकते हैं कि 1 महीने पहले बच्चों के स्कूलों को जो जुलाई में खुलने चाहिए थे वो जून में खोल दिए गए, लेकिन किताब अभी तक मुहैया नहीं कराई। ठीक है पीएन, आप बने रहिए, आपके पास मैं लौट रहा हूं। अभी एक दर्शक हाथरस से पंकज हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। पंकज जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? पंकज जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहे हैं। हाँ पंकज जी, अपनी राय रखिए, और मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा टीवी की आवाज को बंद कर लीजिए। ठीक। अब बोलिए पंकज जी, राय रखिए अपनी, बोलिए हल्ला। देखिए, ये जो स्कूल है सरकारी, इसमें हमारे भाई बहन पढ़ने जाते हैं, तो इसमें खाना जो है बिल्कुल खराब मिल रहा है। खाने में बीड़ी के टुकड़े मिल रहे हैं और गिराड़ और तमाम ऐसी चीजें आ रही हैं जो कि बच्चे के स्वास्थ्य को खराब कर सकती हैं। बहुत शुक्रिया पंकज जी आपका जुड़ने के लिए इंडिया न्यूज के साथ, इस प्रोग्राम में अपनी राय रखने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि दर्शक जो जुड़ रहे हैं, दर्शकों का ये मानना है कि ये नीयत ठीक रही है दरअसल अधिकारियों की और इलाके के जनप्रतिनिधियों की। अगर नीयत ठीक हो तो शायद इस स्कूल की व्यवस्था भी ठीक हो। छोटे छोटे बच्चे, ये नौनिहाल देश का भविष्य हैं, लेकिन कैसे इनका भविष्य उज्जवल होगा, ये एक बड़ा सवाल है। तो आज जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े, उन्होंने इस पर अपनी राय रखी, उन सभी का शुक्रिया। इंडिया न्यूज संवाददाता हाथरस से पीएन शर्मा, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और ये तस्वीरें हम तक और हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल आज की हल्ला बोल से मुझे दीजिए इजाजत, कल एक बार फिर से हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।